आइए अब हम देखते हैं महिला श्रमिकों की समस्याएं। क्या क्या ऐसी समस्याएं थी, श्रमिक कार्यों में महिलाओं की क्या क्या समस्याएं देखने को मिली। मजदूरी समस्या, पारिवारिक कठोर कार्य करने की असंतोष दशाएं, अनुपस्थिति, श्रम परिवर्तन, ये सभी प्रकार अनेक प्रकार की समस्याएं थी। आइए देखते हैं। जैसे पहला नंबर में इसमें मजदूरी की समस्याएं। महिला श्रमिकों में एक बहुत बड़ी समस्या है मजदूरी की समस्या, जहाँ पर उनमें काम का क्षेत्र अधिक रहता है और उचित मूल्य कम दामों में दे दिया था, जहां उनकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी बराबर नहीं हो पाती थी। महिला श्रमिकों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या रही है। उन्होंने पुरुष श्रमिकों की अपेक्षा समान काम करने के लिए कम मजदूरी दी जाती है। भारतीय संविधान की धारा 39(द) के अनुसार सामान्य मूल्य के कार्यों के लिए स्त्रियों और पुरुषों को मजदूरी समान दी जानी चाहिए। जहां उनकी समस्याओं के देखते हुए वहां पर एक समान वेतन की बजाय वहां पर भेदभाव की प्रक्रियाएं निर्मित थी, जहां पुरुषों को एक बहुत बड़ा मूल्य मिलता था, वहीं उसी के अंतर्गत महिलाओं को उसी काम के प्रति कम मूल्य दिया जाता था। तो ये उनकी बहुत बड़ी समस्याएं रही है। दूसरा है पारिवारिक उत्तरदायित्व। ये भी एक समस्या, महिला समस्याओं की एक बहुत बड़ी देन है, जहां उनको कार्य के साथ साथ परिवार को भी देखना होता था। महिला श्रमिकों को 2 स्थानों पर कार्य करना पड़ता था। प्रथम घर में तथा दूसरे कारखाने में। अधिक काम करने से उनकी कार्य क्षमता एवं स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता था। जैसे कि महिलाएं कुछ अधिक कार्य कर लेते थे तो उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता था, उसका माइंड में भी बुरा असर पड़ता था, जहां घर पारिवारिक मामलों में वो चिड़चिड़ापन महसूस करता था। और महिला श्रमिकों के बच्चे और परिवार बहुधा अपेक्षित हो जाते थे तथा पारिवारिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था और वो परिवार टूटने की कगार में पहुंच जाता था। तो ये पारिवारिक उत्तरदायित्व, जहाँ पर कार्य करने के साथ 2 प्रकार के कार्य करने, एक प्रथम पारिवारिक कार्य, दूसरा कारखाने कार्य। इस प्रकार के कार्यों में मतलब कि अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व को भूल जाते थे और अधिक कार्य का जोर पड़ने पर उनकी जो मानसिक संतुलन था वो बिगड़ जाता था, जहाँ उसका परिवार टूटने की कगार में पहुंच जाते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्याएं होती थी। नेक्स्ट है दुर्व्यवहार। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। महिला श्रमिकों में जो श्रमिक के अंतर्गत जो कार्य करते रहते हैं पुरुष, उनके साथ दुर्व्यवहार करते भी हैं। जिन स्थानों पर महिला श्रमिकों को काम पर लगाया जाता था वहाँ पर अधिकांश उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। धीरे धीरे उनका नैतिक व चरित्र हाथ से होने लगता था। वहाँ महिलाओं का शोषण भी किया जाता था और कुछ वेतन के मामलों को लेकर भी गड़बड़ी महसूस की जाती थी और उस वेतन के प्रक्रिया को देखते हुए उनके साथ शोषण प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाती थी, छेड़खानी की प्रक्रिया भी की जाती थी। तो कहीं ना कहीं उनकी समस्याएं संलग्न थी श्रमिक क्षेत्रों के संबंध में। तो ही दुर्व्यवहार के अंतर्गत अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार को सहना भी पड़ता था, तो जहाँ पर ये महिलाओं की एक बहुत बड़ी समस्याएं बन गई थी। फिर हो गया नेक्स्ट कठोर कार्य। महिलाओं को कठोर कार्य, उसकी शारीरिक दक्षता को देखते हुए और कठोर कार्य को सौंप दिया जाता था। कारखानों में महिला श्रमिकों से पुरुषों की भांति ही कठोर कार्य कराए जाते थे, लेकिन वेतन की बात आती थी, वेतन की जब बात आती थी तो वहाँ पुरुष को ज़्यादा वेतन मिलता था और वहीं महिलाओं को कम वेतन, जहाँ पर उनका शोषण किया जाता था। उसी प्रक्रिया में जो उनकी शारीरिक संरचना के प्रतिकूल होते थे और उनकी शारीरिक संरचना उसकी दक्षता को देखते हुए वो कार्य करने में भी सक्षम नहीं रह पाते थे, क्योंकि कठोर कार्य एक महिला के लिए संभव नहीं होता है। उनकी शारीरिक दक्षता के हिसाब पर वो महिलाएं अपने श्रमिक व्यवस्था कार्य को करने में सक्षम रहते थे, लेकिन यदि उन्हें कुछ अधिक कठोर कार्य दे दिए जाते हैं तो वो अपने कार्य को करने में असमर्थ रहते हैं। तो ये उनकी भी एक बहुत बड़ी समस्याएं थी। मातृत्व काल के दिनों में महिलाएं कठोर परिश्रम करने में असमर्थ होती थी। ठीक है, जब वो महिलाएं गर्भवती महसूस करती थी तो उस समय कठोर कार्य को करने में असहमति जताती थी और साथ ही उनका स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ जाता था, स्वास्थ्य गिर जाता था, उन्हें चक्कर आना महसूस लगता था, चक्कर आ जाते थे। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था में महिला श्रमिकों को पर्याप्त अवकाश व चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं दी जाती थी। तो ये उनकी बहुत बड़ी समस्याएं थी, जिससे वे शीघ्र ही अनेक रोगों की शिकार भी हो जाती थी। कार्य करने की असंतोषजनक दशाएं।
तो ये भी एक समस्याएं थी जहाँ महिला श्रम को बहुत ही असंतोषजनक महसूस करना पड़ता था। भारतवर्ष में महिला श्रमिकों की कार्य करने की दशाएं पूर्णतः संतोषजनक नहीं हैं। अधिकांश दशाओं में स्त्रियों को अत्यंत प्रतिकूल वातावरण में काम करना पड़ता था। एक ऐसा वातावरण जहां डस्ट हो, प्रदूषण खराब हो, ऐसे ऐसे जगह पर महिलाओं को काम कराया जाता था जिसमें वो कार्य करने में असंतोषजनक महसूस करते थे। अनुपस्थित एवं श्रम परिवर्तन। अनुपस्थित व श्रम परिवर्तन महिलाओं में पारिवारिक उत्तरदायित्व, बीमारी व प्रसव आदि के कारण अनुपस्थिति और श्रम परिवर्तन की दरें पुरुषों की अपेक्षा ऊंची होती थी। इसके प्रमुख कारण यह है कि विवाह, पारिवारिक उत्तरदायित्व, बच्चों की समस्याएं, बीमारी, प्रसव, बड़ों बुजुर्गों की सेवा के लिए भी महिलाओं को अवश्य अवकाश लेना पड़ता था, जहां पर उसकी अनुपस्थिति को महसूस किया जाता था और श्रम में परिवर्तन घट जाते थे। तो इस प्रक्रिया को लेकर भी ये उनकी बहुत बड़ी समस्याएं थी। जैसे कि महिलाएं क्या है, वो पारिवारिक उत्तरदायित्व को देखती थी, जहाँ पर कभी कभी अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व को देखते हुए उसे काम से अवकाश लेना पड़ जाए, या अवकाश ना मिलने पर शायद वो उसमें एब्सेंट भी रह जाए, जहाँ पर जो मिल के मालिक होते हैं वहाँ पर चिड़चिड़ापन महसूस करते थे। तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं बनी हुई होती थी। इसके भी जैसे कि और भी बहुत बड़े कारण होते थे। विवाह, पारिवारिक उत्तरदायित्व, विवाह काल में भी महिलाओं का कुछ दिन के लिए छुट्टियों में जाना, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो अपने कार्य वर्ग को छोड़कर छुट्टी में लग जाते थे विवाह के समय। और बच्चों की समस्याएं, बच्चों को देखभाल के लिए भी ये भी एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जहाँ पर ये भी एक कार्य की प्रक्रिया में के रूप में कार्य करते थे, जहाँ पर उद्योगों को भी देखना पड़ता था, कारखानों को भी देखना पड़ता था, वहीं पर बच्चों को भी उत्तरदायित्व रहता है कि उनकी भी देखभाल की जा सके। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं थी जहाँ, और बच्चों की देखभाल के लिए भी अपने श्रम में अवकाश लेना, एब्सेंट रहना, तो ये अनेक प्रकार की समस्याएं महसूस करने लगते थे। तो ये हो गया महिला श्रमिकों की समस्याएं। अब हम बात करते हैं महिला श्रमिकों के हितार्थ सरकारी अधिनियम। कौन कौन से अधिनियम लागू किए गए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए। जैसे कि महिला श्रमिकों के हित में बनाए गए विभिन्न अधिनियम के मुख्य प्रावधान जिसे महिला श्रमिकों की सुरक्षा करते हैं, उसी प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य के घंटे। ठीक है, इसमें पहला नंबर है कार्य के घंटे। कारखाना अधिनियम, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952 और बागान श्रम अधिनियम 1951 के अनुसार महिला श्रमिकों को, ठीक है, महिला श्रमिकों को साय के 7 बजे से 6 बजे तक के लिए काम पर नहीं लगाया जा सकता था। 7 बजे से लेकर 6 बजे तक, मतलब कहीं पर भी उन्हें 10 घंटे का काम नहीं सौंपा जाता, 12 घंटे का काम नहीं सौंपा जाएगा, इस प्रकार का एक नियम लागू किया गया। कारखानों में अधिकतम काम की सीमा 48 घंटे प्रति सप्ताह, ठीक है, सप्ताह में कम से कम एक महिला 48 घंटा प्रति सप्ताह और बागानों में 55 घंटे प्रति सप्ताह रखी गई थी। तो ये इस प्रकार की उनके जो कार्य के घंटे थे, उस प्रक्रिया के माध्यम से उनकी जो समस्याएं थी उनको दूर किया गया। फिर है दूसरा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। सन 1948 का जो कारखाना अधिनियम तथा 1952 का खान अधिनियम, दोनों ही राज्य सरकारों को यह अधिकार देते थे कि वे पुरुष, स्त्रियों व बालकों द्वारा उठाए जाने वाले या ढोए जाने वाले तथा ले जाने वाले अधिकतम वजन की सीमा निर्धारित करें। ठीक है, जो पुरुष द्वारा, जो एक बाल श्रम व्यक्ति द्वारा, एक महिला द्वारा जो वजन उठाते थे, तो उनकी एक सीमा तय की जाए, निर्धारित करें। बोझ उठाने के लिए सभी राज्यों में से इस प्रकार की सीमा निर्धारित की गई। प्रौढ़ स्त्रियों के लिए 65 पाउंड, ठीक है, वयस्क स्त्रियों के लिए 45 पाउंड और बालिकाओं के लिए 30 पाउंड ये रखे गए, जिसके आधार पर उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा पर भी देख रेख किया गया, जहाँ पर उनकी समस्याओं का निदान किया गया। फिर तीसरा है अस्वास्थ्यकर रोजगार। ठीक है, अस्वास्थ्यकर रोजगार, जिसमें कारखाना अधिनियम राज्य सरकारों को और खान अधिनियम केंद्र के सरकार को यह अधिकार देता था कि वे महिलाओं को खतरनाक व्यवसाय में काम करने से रोके। ठीक है,
जो कारखाना अधिनियम बनाया गया 1948 में बनाया गया, उसमें एक प्रावधान रखा गया था कि महिलाएं ऐसे रोजगार कार्यों में जो है संलग्न हैं, जहाँ पर बहुत ही कठिन कार्यों को रखा गया है, ऐसे कार्यों में महिलाओं को मुक्त किया जाए, ठीक है, और उन्हें बहुत सरल सहज जहाँ पर उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा बनी रहे, ऐसे कार्यों में संलग्न रहने के लिए उन्हें रोजगार दे और कार्य करने में उनकी गुणवत्ता को परखा जाए और उनमें जो प्रक्रिया है, विकासशील प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया, उन सभी प्रक्रियाओं में भाग लेने में सहयोग प्रदान करे। खानों के अंदर महिलाओं का काम करना निषिद्ध कर दिया गया, ठीक है। कोयला खदान होते हैं जो उसके अंतर्गत ज़मीन के अंतर्गत जाके कोयला को निकाला जाता, तो वहाँ पर महिलाओं को पाबंदी कर दिया गया। महिलाएं कोयला खान के अंतर्गत, ठीक है, और धरती सीमा के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये कारखाना अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार की भावनाओं को भी देखा गया। और कोई भी महिला चलती मशीन को साफ़ करने, तेल डालने या उसके किसी हिस्से को ठीक करने का काम नहीं कर सकती है, ठीक है। जो चलित मशीनें होती है वहाँ पर महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं डाल सकता। साफ़ सफाई, तेल डालना, ये सभी प्रक्रियाओं पर उन्होंने पाबंदी लगा दिया गया वहाँ पर, जहाँ पर उनको अस्वास्थ्यकर रोजगार भी दिखाया गया। अब नेक्स्ट है सामान्य मूल्य के कार्य के लिए समान वेतन। सामान्य मूल्य के कार्य के लिए समान वेतन की प्राविधि लागू करना, जहाँ एक महिला सामान्य रूप से जिस कार्य को कर रहे हैं उसके आधार पर, उस कार्य के आधार पर उसको वेतन दी जाए। ऐसा नहीं कि एक कठोर कार्य को करवा देते हैं और उसके बदले में क्या है, एक छोटा सा उचित मूल्य दे देते हैं, जहाँ पर उनका आवश्यकताओं की पूर्ति भी बराबर नहीं हो पाता है। इस संबंध में श्रम विधान के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है सन 1976 का जो 1976 का समान पारिश्रमिक अधिनियम, जो पुरुष तथा महिला श्रमिकों के लिए समान पारिश्रमिक की व्यवस्था करता है। 1976 के अंतर्गत जो अधिनियम पारित किया गया था, जहाँ पर पुरुष तथा महिला श्रमिकों के लिए समान पारिश्रमिक, ठीक है, एक समान परिश्रम कार्य करने में की व्यवस्था किया गया, जहाँ पर मूल्यों का भी वेतन समान देने की प्रावधान रखा गया। तो इस प्रकार के सामान्य मूल्य के कार्य के लिए भी समान वेतन की प्रावधान रखा गया, जहाँ पर उनकी समस्याओं का निदान होने लगा था। नेक्स्ट है यौन उत्पीड़न पर नियंत्रण। विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 13 अगस्त 1997 के अपने ऐतिहासिक फैसले में कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए व्यापक निर्देशन दिए गए। जहाँ पर महिला श्रमिकों, जहाँ पर वो कार्य कर रहे हों, वहाँ पर यौन उत्पीड़न की जो समस्याएं ग्रसित थे, उन सभी समस्याओं को रोकने के निर्देश दिए गए। 13 अगस्त 1997 के अपने ऐतिहासिक फैसलों में कार्यालयों में महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न की समस्याओं को रोकने के निर्देश दिए गए थे। तो ये उनकी भी बहुत बड़ी समस्याएं थी, जहाँ महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की समस्याएं गंभीर बन गए थे। अब नेक्स्ट है रोजगार तथा व्यवसाय में महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं। रोजगार तथा व्यवसाय में जहाँ पर रोजगार की बात आती है, वहाँ पर महिलाओं के साथ किसी भी तरह से जात पात को लेकर, उच्च निम्नता की भावनाओं को लेकर उनके साथ व्यवसाय भेदभाव नहीं किए जाएं। जहाँ ये भी उनकी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आज के दौर में हम देख सकते हैं जहाँ पर उच्च स्तर की जो महिलाएं होती हैं, रोजगार उन्हें अपनी व्यवहारिकता से बहुत ही जल्दी उसे मिल जाते हैं, और जो निम्न स्तर की जो महिलाएं होते हैं उनको व्यवसाय करने में बहुत ही कठिनाई महसूस करने पड़ते हैं। तो उसी प्रक्रिया के अंतर्गत एक जैसे वो समान प्रकृति के काम के लिए पुरुष व महिला श्रमिकों की भर्ती के मामले में भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। रोजगारों को छोड़कर जो कानून द्वारा महिलाओं के लिए प्रतिबंधित है, वो सभी प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हुए उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है महिला श्रम सेल। ठीक है, महिला श्रम सेल मतलब कि महिलाओं के बारे में सरकारी नीतियों का मुख्य उद्देश्य। महिलाओं के बारे में सरकारी नीतियों का कौन कौन सी बातें, कौन कौन से प्रकोष्ठ रखे गए हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यौन उत्पीड़न निषेध, ठीक है, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान, कार्य के घंटे में कम समय, तो उसी प्रक्रिया में काम में आने वाली बाधाओं को दूर करना,
उनकी उचित मजदूरी सुनिश्चित करना, मोल तोल की क्षमता और सेवा शर्तों में सुधार लाना, उनकी कुशलता बढ़ाना और उनके लिए अधिक रोजगार के अवसर जुटाना। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए श्रम मंत्रालय में महिला श्रम प्रकोष्ठ नाम का अलग सेल काम कर रहा है, जहां पर महिलाओं को अनेक प्रकार की सुविधाएं देने में समर्थ हैं, जैसे कि रोजगार तथा व्यवसाय में भेदभाव की प्रक्रियाओं को कम करना, यौन उत्पीड़न पर नियंत्रण रखना, सामान्य मूल्य के कार्य के लिए सामान्य वेतन देना, ठीक है, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर ध्यान देना, कार्य के घंटे को कम करना। तो ये सभी अनेक प्रकार की मतलब कि सरकार द्वारा अपने प्रयोग अपनी बातों में रखी गई है, ताकि महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो उनका निदान में सहयोग दें। अब नेक्स्ट है मातृत्व लाभ। ठीक है, मातृत्व लाभ, जहाँ महिलाएं अपने मतलब कि किसी भी प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, उन्हें इस प्रकार का लाभ मिलना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको कंपनी के द्वारा, कारखानाओं के द्वारा एक लाभ का अवसर भी रखना चाहिए और उनको कुछ अवकाश भी दिया जाना चाहिए, जहां उनकी समस्याओं का समाधान भी हो सके। विभिन्न राज्यों में काम करने वाली जो महिलाएं श्रमिकों को जो गर्भधारण के समय अनेक सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था है, उसी प्रक्रिया को यहाँ लागू भी करना चाहिए, जिसमें महिलाओं की जो समस्याएं हैं उससे उनको निदान हो सके। फिर है शिशु गृह। जिन उद्योगों में 50 से अधिक महिला श्रमिक काम करती है वहाँ शिशु गृह का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त खानों में भी शिशु गृह की व्यवस्था पाई जाती है। जैसे कि महिला श्रमिक जो है काम करती है वहाँ पर शिशु गृह का होना आवश्यक होता है, ठीक है, जहाँ पर उनको सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो और जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके व्यवस्थाओं की योजनाएं भी की जाती है। फिर है श्रम कल्याण। श्रम कल्याण, केंद्र व राज्य सरकारों ने बड़े बड़े औद्योगिक केंद्रों में महिलाओं के लिए माता पिता एवं शिशु कल्याण केंद्र खोले हैं, जहां उनके इलाज भी हो सके। जैसे कि कारखानों के अंतर्गत जो व्यक्ति काम करते हैं उसी के अंतर्गत जो उसके परिवार के अंतर्गत आते हैं, तो उन सभी व्यक्तियों का इलाज भी हो, एक चिकित्सा के रूप में या शिक्षण संस्था के रूप में, एक संगठन के रूप में, सभी प्रकार की सुविधाएं दिए जाने चाहिए। फिर है श्रम कल्याण, ये हो गया आपका सुरक्षा एवं दंड। सुरक्षा एवं दंड, विभिन्न श्रम अधिनियमों में यह व्यवस्था भी महिला श्रमिकों को प्रसव काल के समय नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। इसी प्रकार प्रसव काल के समय दी गई छुट्टी में काम लेना दंडनीय अपराध होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था भी लागू किया गया है, जहां आपातकालीन व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपने नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता और उन्हें उस समान वेतन के रूप में कार्य पर रहकर उसे वेतन भी दिया जाता है, जहां उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति बराबर हो सके और उससे उन्हें किसी भी प्रकार से रोजगार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो इसे कानून के द्वारा दंडित किया जाता है। तो ये इस प्रकार के सरकारी अधिनियम बनाए गए थे महिलाओं के जो श्रमिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत, तो जिससे महिलाओं में बहुत कुछ सुधार भी, महिला श्रमिकों में बहुत कुछ सुधार भी हुए हैं। अब देखते हैं हम महिला श्रमिकों की स्थिति में सुधार हेतु सुझाव, कौन कौन से ऐसे सुधार के सुझाव रखे गए हैं। जैसे कि सरकारी कार्यालयों में सुरक्षित स्थान, जो सरकारी कार्यालय होते हैं वहाँ पर सुरक्षित स्थान दिया जाए और महिलाओं के साथ किसी प्रकार का दुर्घटना ना घटे। दूसरा है रोजगार से जुड़े विशेष विभागों में महिलाओं को प्राथमिकता, ये भी रोजगार मतलब कि महिला श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कुछ विशेष उद्योगों में संचित संख्या, कुछ विशेष उद्योगों में सुरक्षित संख्या, मतलब कि कहीं ना कहीं विशेष उद्योग होते हैं वहाँ पर सुरक्षित के लिए अनेक प्रकार के प्रावधान रखे गए हैं। महिला कल्याण गृह की व्यवस्था, जहाँ महिलाओं का कल्याण किया जा सके, जैसे कि जो महिलाएं काम करती है उसी के अंतर्गत, उसी परिवार के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था, स्कूल व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था की सुविधाएं भी लागू की जाए। मातृत्व काल में सुरक्षा, मातृत्व काल जब महिलाएं गर्भवती होती है उस व्यवस्था के दौरान भी उद्योगों को अनेक प्रकार की सुविधाएं देने चाहिए, अवकाश की सुविधा, ठीक है, और कुछ फंड की व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि उसकी अपनी जो स्वस्थ व्यवस्था बनाए रखने में समर्थ रह सके। फिर आवास की पर्याप्त व्यवस्था और जो कारखाना उद्योगों के अंतर्गत कार्यरत जो महिला श्रमिक होते हैं
उनको आवास की व्यवस्था भी दिए जाने चाहिए और उन्हें किराया भत्ता, टीएडीए वगैरह ऐसे अनेक प्रकार की सुविधाएं लागू करनी चाहिए, ताकि उनकी जो स्थिति, जो सामाजिक स्थिति होती है उसमें सुधार हो सके। शिशु कल्याण गृह की व्यवस्था, ठीक है, शिशु कल्याण गृह की व्यवस्था भी लागू करनी चाहिए, जो गर्भवती महिलाओं के लिए लाभदायक होती है और उनकी व्यवस्था योजना में भी लागू होती है। फिर पारिवारिक नियोजन का प्रचार भी करना चाहिए, परिवार के कितने सदस्य होते हैं, ताकि उसके आधार पर पारिवारिक व्यवस्था को भी लागू की जा सके और उसके अंतर्गत जो भी परिवार के अंतर्गत कितने भी सदस्य होते हैं, कितनी भी संख्या में रहते हैं लोग, उन सभी का शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था पर भी लागू किया जाता है। तो ये हमने देखा समकालीन समस्याओं के अंतर्गत महिला श्रमिकों की समस्याएं, उद्योग में समकालीन समस्याओं के अंतर्गत देखे, उद्योग को पढ़े, समकालीन समस्याओं को देखे और हम समकालीन समस्याओं के अंतर्गत महिला श्रमिकों की स्थिति को देखें। अब हम इसके अगले वीडियो में आएंगे बाल श्रमिकों की समस्याएं और पर्यावरणिक समस्याएं। समकालीन देशों में बाल श्रमिकों की समस्याएं किस प्रकार थी